हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के सब क्वेश्चन आज करने वाले हैं। इसके पहले जो आपने लेक्चर अटेंड किया उसमें हम लोगों ने फॉर्मूले डिस्कस किए थे और वही 3.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सब क्वेश्चन किए थे और क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। तो चलो अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन। देखो क्या है, sin 2x by cos x dx। तो यहाँ पर इसे हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब आपको याद होगा कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन जो डिफरेंशिएशन में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो आप लोगों ने कुछ फॉर्मूले लर्न किए होंगे जिसमें sin 2x इज इक्वल टू होता है 2 sin x इंटू cos x। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, sin 2x के प्लेस पे इसको आप i इज इक्वल टू लिखो, क्योंकि जो भी ये क्वेश्चन होगा वो i के इक्वल ही हमें लिखना है, इंटीग्रेशन को इंडिकेट करता है। तो sin 2x के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x और cos x के प्लेस पे तो cos x ही होने वाला है dx। और ऐसा हमने क्यों लिखा, सिंस sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। ये फॉर्मूले की वजह से हमने ऐसा लिखा है। अब आगे यहाँ देखो ये जो cos x है, ये cos x और cos x कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x dx। अब ये बात आपको पता है कि ये 2 हम बाहर निकाल देंगे, तो 2 बिकॉज इट इज कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x होता है माइनस cos x। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2 और माइनस 2 cos x, माइनस 2 cos x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। इसको इंटीग्रेट करके हम ये ले आए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x by cos स्क्वायर x dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए i इज इक्वल टू sin x और cos स्क्वायर x के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ये sin x by cos स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर के x के प्लेस पे आप ऐसा लिख सकते हैं cos x 2 टाइम dx। अब हम क्या कर दें कि एक बार हम लिख दें sin x by cos x और फिर इंटू 1 by cos x dx। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। cos स्क्वायर x को हमने 2 टाइम cos x लिख दिया, फिर हमने क्या किया sin x by cos x इंटू 1 by cos x। अब sin x by cos x क्या होता है, tan x होता है, और 1 by cos x क्या होगा, sec x होगा। तो वही हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ लिख देंगे tan x इंटू sec x dx। अब tan x इंटू sec x dx, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, sec x प्लस c। ये हमारा आंसर है। ये समझ में आ गया आपको, tan x इंटू sec x। जब आपने इसका फॉर्मूला जब देखा था तो tan x इंटू sec x क्या होता है, sec x प्लस c होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो cos 2x by sin स्क्वायर x dx। तो यहाँ आप cos 2x का फॉर्मूला लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे एक होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एक होता है sin स्क्वायर x माइनस 1। तो हमें किस हिसाब से जरूरत है उसके हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम cos 2x का जो फॉर्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, यहाँ पर cos 2x के प्लेस पे। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x और ये dx है। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है। तो इसकी प्लेस पे हमने ये लिख दिया। अब आगे हम क्या करेंगे, देखो एक बार आप क्या कर सकते हैं, इसको i इज इक्वल टू 1 बाय sin स्क्वायर x लिख सकते हैं हम, मतलब ये sin स्क्वायर x को दोनों के साथ सेपरेटली लिख देंगे। तो 1 बाय sin स्क्वायर x dx माइनस 2 कांस्टेंट है उसको बाहर लेके रखो, sin स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x dx। ये कैंसिल हो गया और ये क्या बन गया, ये बन गया 1 बाय sin स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x dx माइनस 2
ये पूरा खत्म हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 dx। अब हमें ये प्रॉपर मिल गया है, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो cosec स्क्वायर x dx, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको याद है, ये होता है cot x और यहाँ -2 1 को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 2x और प्लस c तो हमें लिखना ही है, तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन। तो ये समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाय cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। तो अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ देखो, कभी भी आप अगर cos 2x देखते हैं तो आपको सीधे याद रखना है कि मुझे यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला लगेगा। तो cos 2x जैसा मैंने आपको बताया कि उसके 3 फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ हम क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ हम यूज करेंगे sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ हम लिख दें cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाय ये है अपना साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। और ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि cos 2x क्या होता है, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होगा। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों को सेपरेट कर दें, मतलब एक बार हम cos स्क्वायर x के साथ ये दोनों लिखें और एक बार हम sin स्क्वायर x के साथ ये दोनों लिखें। तो क्या लिखेंगे हम, देखो हम लिख देंगे cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx और फिर ये माइनस का साइन, अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x बाय यहाँ क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। अब क्या होने वाला है, ये cos स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x को हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे ये साइन और साइन कैंसिल होगा। तो यहाँ क्या बचा आपके पास 1 बाय साइन स्क्वायर x। तो 1 बाय साइन स्क्वायर x क्या हो सकता है, cosec स्क्वायर x dx। और यहाँ पर 1 बाय cos स्क्वायर x है, तो 1 बाय cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x dx। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, cosec स्क्वायर x क्या हो जाएगा आंसर में आपका माइनस cot x और यहाँ पर sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा tan x प्लस c। इंटीग्रेशन में अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए पहले आप फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करिए, उनको लर्न करिए। और फॉर्मूलेज लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि एक दिन में फॉर्मूला आपको कभी लर्न नहीं होगा, आप उसको रोज रिवाइज करिए। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तभी अगर आप थोड़ी देर फॉर्मूले रिवाइज करेंगे तो फिर वो कभी नहीं भूलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा देखो क्वेश्चन है sin x बाय 1 प्लस साइन x। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि कभी भी मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या होगा कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये 1 प्लस साइन एक्स लिखा है, 1 प्लस कॉस एक्स लिखा है, 1 प्लस टेन एक्स लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। मतलब 1 प्लस साइन एक्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। तो ये आप लोग एक ध्यान रखिए ट्रिक। तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं, साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स और हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या है साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स और हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं 1 माइनस साइन एक्स अगेन 1 माइनस साइन एक्स dx। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम ऐसा, साइन एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन एक्स से। और यहाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स है और 1 माइनस साइन एक्स है, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ये चीज को आप और क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया साइन एक्स और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और ये 1 स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब हम इसे थोड़ा और एक्सपांड कर सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स।
अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम क्या करेंगे, ये cos स्क्वायर एक्स को एक बार इसके साथ लिखेंगे और एक बार इसके साथ लिखेंगे, तो यहाँ तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ आ जाएगा आपका tan x इंटू सेक एक्स आ जाएगा, जिसको इंटीग्रेट करके आप सेक एक्स लिख देंगे। प्रॉब्लम इधर आएगी। इधर क्या प्रॉब्लम आएगी? इधर आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, जिसकी जगह पे हम tan स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब डिनोमिनेटर में तो कॉस स्क्वायर एक्स हमारा चल ही रहा था, अब इसको आप थोड़ा और एक्सपांड खोल दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय यहाँ dx बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसके बाकी के क्वेश्चन मैं यहाँ कर देती हूँ। तो क्या हुआ देखो, अब क्या करेंगे हम, ये साइन एक्स के साथ एक बार कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें, एक बार 1 के साथ कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें, और एक बार ये कॉस स्क्वायर एक्स के साथ कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें। मतलब ये तीनों के साथ हम अलग अलग कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर पहले प्लस वाला लिख दो, ये dx प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी क्या है उसके बाद माइनस है, माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx, देन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा कैंसिल हो गया, और यहाँ देखो ये साइन स्क्वायर नहीं था, सिर्फ साइन था, साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो गया, ये चीज कैसे हो सकती है, ये हो सकता है साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको फिलहाल ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स dx, और ये हो जाएगा 1 dx। अब आप देखो कि ये हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स के प्लेस पे हो जाएगा tan x, और 1 बाय कॉस एक्स के प्लेस पे हो जाएगा सेक एक्स। मतलब यहाँ आप लिख सकते हैं tan x इंटू सेक एक्स। ये कैसे हो गया, समझ में आ गया ना। एक बार इसको हमने ले लिया tan x, और यहाँ पे कुछ नहीं है, आप 1 इमेजिन कर लो, तो 1 बाय कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स dx, माइनस इसको फिलहाल अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, एक साथ में हम लोग सबको इंटीग्रेट कर देंगे, 1 dx। अब आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, देखो यहाँ आ जाएगा आपका सेक एक्स, ये 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकती थी, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को वापस लिखने से अच्छा है कि हम यहाँ क्या लिखते हैं, इसको सेक स्क्वायर एक्स लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan x, और यहाँ प्लस 1 है तो ये आ जाएगा प्लस x प्लस c। ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया आपको? ये क्या किया हम लोगों ने, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स 2 टाइम है ऐसा लिख दिया, फिर इसको सेक स्क्वायर एक्स, ये 1 है, तो ये आ गया सेक एक्स माइनस, ये माइनस का साइन है इसलिए tan x, प्लस इसकी जगह आ गया x, और ये आ गया c। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, tan x बाय सेक एक्स प्लस tan x। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में इस तरह से प्लस में रहता है कभी भी नंबर आपको, तो आप पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। मतलब हम यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेक एक्स माइनस tan x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या लिखते हैं हम, I इज इक्वल टू tan x बाय सेक एक्स प्लस tan x, और इंटू क्या करना है हमें, यहाँ पर सेक एक्स माइनस tan x बाय सेक एक्स माइनस tan x। ओके, और dx तो हमारा चल ही रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सॉल्व। tan x को आप sec x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan x इंटू sec x, और यहाँ क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में अगेन वही a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, तो हम यहाँ लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। अब आपको ये बात पता है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x ये फॉर्मूला होता है, और इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1।
तो हम वही लिख देंगे यहाँ पे, ये 10x इंटू सेक एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो हम सीधे अब यही लिखते हैं 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स माइनस, अब देखो ये 10 स्क्वायर एक्स, इसको आप ऐसे समझो, यहाँ पे हमने लिख दिया 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कि 10 स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना इस एक्सरसाइज में, अभी जब आपको इंट्रोडक्शन ही है ना, आगे की जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब आप देखेंगे कि हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी जब आपने ये चीज नहीं सीखा है तो हम ये क्या कोशिश करेंगे कि हमें ये इसको इंटीग्रेट ना करना पड़े, तो हम इसको मतलब सिंप्लीफाई करेंगे। और तो हम 10 स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो हम वही लिख देंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स, और यहाँ क्या आने वाला है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। इसको और एक्सपांड कर दे तो 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये माइनस इसके साथ भी रहेगा तो प्लस 1 डी एक्स। ये माइनस आपको समझ में आया ना, क्योंकि ये इस पूरे के बाहर है ना, तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये माइनस सेक स्क्वायर एक्स एंड ये माइनस और ये माइनस विल बिकम प्लस, और ये 1 डी एक्स ऐसा आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो देखो 10x इंटू सेक एक्स, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो 10x प्लस जब आप 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x, और साथ में आ जाएगा c, वो तो हमें लिखना ही है, ये आपको पता चल चुका है अब तक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा क्या आया, सेक एक्स माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, √1 माइनस साइन 2x dx, √1 माइनस साइन 2x dx। देखो सॉरी, अब हम इसे क्या करें, इंटीग्रेट करना है। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ सिर्फ अगर हम 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख दें तो उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो रूट है, ये रूट हमको हटाना बहुत जरूरी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 1 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये 1 माइनस साइन 2x नहीं है, क्वेश्चन में 1 प्लस है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 के प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो यहाँ हम 1 के प्लेस पे ये लिख सकते हैं। अच्छा, अभी साइन 2x के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 2 sin x इंटू कॉस एक्स dx। और ऐसा हमने क्यों लिख दिया, उसका रीजन हम यहाँ लिख देते हैं, सिंस, ये भी लिख देते हैं इसका रीजन भी, इज इक्वल टू 1 एंड साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। मैं आपको साथ साथ ये फॉर्मूले इसलिए बताती जा रही हूँ कि अगर आपको ये नहीं लर्न है तो आप इस तरह से इसको जब देखेंगे तो आपको शायद ये याद आ जाए। और ये फॉर्मूले अगर आपके पास एक साथ नहीं है तो जब मैं बीच में फॉर्मूले लिखती हूँ तो उसको आप एक अलग पेपर पे भी लिख सकते हैं और बाद में उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो देखो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो ये आपको लगने रहा है कि ये एक फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया फॉर्मूला। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख दें रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अच्छा, अब ये होल स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रूट से बाहर आ सकता है, तो हम रूट के बाहर इसको ले आएंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। अब आप जब साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा प्लस साइन एक्स, और ये आ गया प्लस सी। ये समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, √1 माइनस कॉस 2x। अब यहाँ cos 2x, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था
कि cos 2x sin 2x अगर ये लिखा होगा तो हमें उसकी जगह उसका फॉर्मूला लिखना है, तभी हम उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो अब यहाँ cos 2x का हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लिख देंगे cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 के प्लेस पे हम क्या लिखने वाले हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये दो चीजें हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, देख लो एक बार, मतलब आगे जो हम सॉल्व, तो 1 के प्लेस पे हम क्या लिखने वाले हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ माइनस कॉस 2x है तो माइनस बाहर, और अंदर हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट ये रूट, अब ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप देखो कि ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, उसको कैंसिल कर देते हैं। और ये साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिख दें 2 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये सब अभी हमें इंटीग्रेट करना है, तो अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन, देखो ये जब ब्रैकेट से रूट से बाहर आएगा तो ये क्या होने वाला है, √2 साइन एक्स। इसे हम इंटीग्रेट कर दें, ये सबके अंदर आप इंटीग्रेशन के साथ ही लिख सकते हैं, ये dx, यहाँ पे ये भी dx, और यहाँ पे स्टार्टिंग से ही हम इंटीग्रेशन लगा दें तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये रूट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो √2 आप बाहर लिख लो, और ये आ जाएगा साइन एक्स dx। बाकी का क्वेश्चन मैं यहाँ कर देती हूँ। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस √2 cos x प्लस c। ये आ गया आपका आंसर, समझ में आ गया। ये हमने क्या किया, 1, देखो एक बार वापस आप लोग ये क्वेश्चन समझ लो, क्या किया हमने, 1 के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि वो 1 होता है, और cos 2x के प्लेस पे हमने लिख दिया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कभी कभी आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि कैसे समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो देखो, एक तो आपको सारे फॉर्मूले पहले बाय हार्ट होने चाहिए, और फिर जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि वो अपने आप आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। ओके, क्योंकि cos 2x के जो जितने भी फॉर्मूले हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम रखेंगे ना, कि कुछ कैंसिल होए या कुछ ऐसा आए कि हम उसको रूट से बाहर निकाल पाए। तो जब आप इस चीज की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर समझ में आने लगेगा। तो लेकिन इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जिन बातों का शॉर्टकट है, जिन क्वेश्चंस का, जैसे मैंने आपको डिनोमिनेटर में बताया कि अगर 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स है, तो आपको रेशनलाइज करना है। बाकी और चीजों में जिसपे शॉर्टकट नहीं है तो उसमें आप शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश मत करना। इसको आप फॉर्मूले बाय हार्ट करोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो 1 की जगह हमने साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और ये हमने ऐसा लिखा, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये कैंसिल, और हमारे पास आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये √2 साइन स्क्वायर एक्स का, साइन एक्स रूट से बाहर आके, और साइन एक्स का क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप समझ गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अभी पे इसको मिटा देती हूँ, ये आपको पता है ना, इसके साथ यूज हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, अब यहाँ पर साइन 4x इंटू कॉस 3x dx। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन a इंटू कॉस b उसके फॉर्मूले भी लर्न किए हैं, लेकिन वो 2 के साथ थे। 2 साइन a इंटू कॉस b इज इक्वल टू क्या होता है, साइन a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b। तो ये आपने फॉर्मूला लर्न किया हुआ है, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर देंगे। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। 2 साइन x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन, सॉरी यहाँ पे a प्लस बी होगा तो यहाँ x और साइन a इंटू कॉस b ऐसा लिख लेते हैं। दोनों का एंगल अगर डिफरेंट होगा तब ये फॉर्मूला यूज होगा। साइन a इंटू कॉस b इज इक्वल टू क्या होता है, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ये आपका फॉर्मूला है जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 तो नहीं है, तो 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं हम। तो हमने यहाँ बाहर डिवाइड कर दिया और अंदर हम इस तरह से लिख सकते हैं cos 3x dx। ये आपको पता ही है कि यहाँ हमने क्या किया, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन साइन a प्लस b, इट मीन्स साइन 4x प्लस 3x प्लस साइन a माइनस b मतलब 4x माइनस 3x और फिर dx लगा दो और ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये ब्रैकेट क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 1/2 लिखा हुआ है। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अगेन ब्रैकेट लगाते हैं, साइन ये हो जाएगा 7x और इसमें आप दोनों को सेपरेट कर दो, प्लस साइन 4x माइनस 3x कितना हो गया, x, तो साइन x dx, ये ऐसे। इसको थोड़ा और इजी बताने के लिए हम क्या कर दें, ये बाहर वाला ब्रैकेट भी हटा दें और 1/2 को इन दोनों के साथ लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 साइन 7x dx प्लस 1/2 साइन x dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखो ये जो इंटीग्रेशन में जब आपने फॉर्मूले पढ़े थे तो हमने देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, साइन ax का आएगा माइनस कॉस ax इंटू 1/a। तो यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है, 7 है। तो इसका जो फॉर्मूला आंसर आएगा वो क्या आने वाला है, 1/2 माइनस कॉस 7x बाय 7, 1/a था ना, बाय 7 प्लस अगेन यहाँ पे माइनस ही आने वाला है क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस आ जाएगा और प्लस आ जाएगा c। तो इसको और हम थोड़ा अच्छे से ये लिख सकते हैं, 7 2 14 और cos 7x माइनस 1/2 cos x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग समझ गए कैसे किया, एक बार और देख लो। यहाँ हमने फॉर्मूला लगाना था साइन a टू साइन a इंटू कॉस b का, लेकिन हमारे पास यहाँ 2 नहीं था, इसलिए हमने 1/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने साइन a इंटू कॉस b इज इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई करके और फिर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो ये सब कंप्लीट हो गया हमारा, और इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको होप कि ये सब समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में जो कि आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, आईडी उसमें ईमेल आईडी गिवन है। और उसके बाद या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये जो चैप्टर है उस चैप्टर के नोट्स चाहिए, नोट्स मतलब कि पूरे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, कैसे उसको सॉल्व करना है इजी वे में विद फॉर्मूलाज, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, तो वहां पे वो सारे नोट्स मैं आपको दे सकती हूँ। ओके देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।